generals clashed on the battlefield of dance. From the east came MC Pushkin, and from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people, put your hands up when I say, Rookie, rookie! Rookie, rookie! Da-bye, da-bye! अस्सलामुअलैकुम कोयटा जिन जिन पे आई पे जमात तक पहुंच रही है मेरी आवाज। उम्मीद है कि आप आपके अपने आपकी जिंदगी और आपकी मुस्कुराहटें बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट होंगी। Well, this is your DJ Kabir Baloch making waves throughout the city from the highest radio station of the civilization, 101 FM. Today is one of the most famous day of the year, 1st May. मजदूरों का आलमी दिन जी, लेबर डे मनाया जाता है आज के दिन। और आज के दिन वैसे नॉर्मली हम जैसे लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, वाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए महज एक छुट्टी का दिन है। और इस दिन में पिकनिक्स मनाई जाती हैं, गैदरिंग्स किए जाते हैं, गेट टुगेदर किए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिला जाता है, रिश्तेदारों के पास जाया जाता है, बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज की जाती है। लेकिन बेसिक थिंग इस डे की ये है कि ये एक लेबर डे है, मजदूरों का आलमी दिन। मजदूर क्या होते हैं बेसिकली इस चीज को समझना है, लेकिन उस चीज को समझने के लिए हमारे पास काफी वक्त है और उस वक्त को हम यूटिलाइज करेंगे। मजदूर डे के हवाले से काफी बातें आपसे शेयर करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो डायल कीजिए 111000101 वन ऑफ द स्वीटेस्ट नंबर ऑफ you have on your phone book. This is 1110011 111000101 आपकी फोन बुक में सेव होगा। अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए और डायल कीजिए। बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन सा ट्रैक किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली इफ यू हैव समथिंग टू से समथिंग अबाउट लेबर। तो लेबर्स क्या होते हैं, आप कैसे फील करते हैं। मैं लेबर्स के बारे में एक लंबी जोड़ी फहरिस्त है कि ये लेबर होते क्या है आखिर हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में एक लेबर का, एक मजदूर का क्या रोल होता है और वो रोल कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसके बारे में आज बेसिकली हमारी जो प्रोग्राम की एक थीम होती है। तो ये थीम आज मजदूरों के नाम अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं जी, एक जबरदस्त नंबर के साथ। उसके बाद एक और जबरदस्त नंबर है मेरे पास, तमाम मजदूरों को डेडिकेट करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलाते हैं जी आतिफ असलम की आवाज में, एंड दैट इज आतिफ असलम्स न्यू सॉन्ग तेरी यादें। Today my coordinator is one of the most famous personality of FM 101। तमाम DJs जो हैं महीने के कुछ खास दिनों में इनके बहुत आगे पीछे घूमते हैं। इस वक्त बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, इनके पता नहीं मेरे बारे में क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ कि मैं इनकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं कर सकता माइक पर। काश ये मुझे मौका किसी ऐसी जगह पर मिला होता जो ये सिर्फ मेरे सामने बैठे होते या कुछ दोस्त बैठे होते तो मैं बड़े अच्छे तरीके से इनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकता। Well, I'm talking about Mr. Qasim, my चड्डी बड़ी, मेरे बचपन के दोस्त हैं और इन्हीं के तवस्सुत से मैं FM 101 मैंने ज्वाइन किया था। और ये एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक बैकबोन होती है किसी भी पर्सनालिटी की। और डीजे कबीर बलोच अगर FM 101 में हैं और आज उनका कोई मकाम है या कोई हैसियत है या कोई रोल है या जो भी है, वटेवर जो भी है, उनको प्रमोट करने वाले, उनको बेच देने वाले, उनको FM में लाने वाले और उनको मोटिवेट करने वाले, उनको सिखाने वाले एक उस्ताद के हैसियत भी मैं इनको देखता हूँ। मेरे फ्रेंड भी हैं बचपन के, और जितना भी मेरा ओवरऑल जो सक्सेस का कैरियर गुजरा है मैं अपने फ्रेंड कासिम को डेडिकेट करना चाहता हूँ। एंड आई वुड लव टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू कासिम माय फ्रेंड। ऐसा करते हैं जी, इनकी तारीफ में, झूठी तारीफ में जो है काफी तारीफ हो गया है और ये आतिफ असलम का सॉन्ग भी गुजर गया था। ऐसा करते हैं इस ट्रैक को दोबारा से प्ले करते हैं और दोबारा से इस ट्रैक का लुत्फ उठाते हैं। क्या ख्याल है?
पुरानी यादें। हाँ it's impossible. कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो कभी तो हो जाना मेरी जान पर क्यों न जाना, मेरी जान तुमसे दूर न जाना, मेरी जान हो जाना मुझे लौटा दे वो मेरा, मुझे लौटा दे वो मेरा। तेरी बातें कभी मैं भूल ना पाऊं, तेरी बातें कभी मैं भूल ना पाऊं। मेरा दिल है बड़ा ही जबरदस्त ट्रैक है, आप लोगों ने सुना था मुस्लिम की आवाज में। और मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बैकग्राउंड है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि ये एकदम क्यू शीट को कैप्चर कर लेता है, जो भी ट्रैक प्ले हुआ होता है उसको एकदम से ये फेड ऑफ करके और ये फेड इन हो जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नागुजीर गुजरेगी यार डीजे का बलोच और एकदम से इसके बैकग्राउंड फेड आउट हो रहे हैं और फेड इन हो रहा है म्यूजिक, सो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, इट्स नॉट माय फॉल्ट। सॉफ्टवेयर का कभी कभी इशू आ जाता है। और आज जो बैकग्राउंड मैं यूज कर रहा हूँ मैं अपनी चीज भी नहीं कर रहा, एंड जो बैकग्राउंड मैं यूज कर रहा हूँ ये बैकग्राउंड इस बैकग्राउंड के साथ बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री वाबस्ता है और और इसके साथ एक सीन भी वाबस्ता है। सामने जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं कि इस बैकग्राउंड के साथ आखिर इन्होंने सीन क्या किया था। 3-4 साल पुरानी बात है। Well, I can't describe that particular scene. मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है जी आज। मजदूर हमारी सोसाइटी की बैकबोन। जब लोग सो जाते हैं फुटपाथ पर
अखबार बिछाकर मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल इस प्रकार होता है जी। हमारे आसपास हमारी सोसाइटी में जितनी भी चीजें हैं, हम जिस चीज का मुआयना करें, जिस चीज को भी हम देखें, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर मजदूर का पसीना जरूर वाबस्ता होता है। हम जिन घरों में रह रहे होते हैं, अगर हम अपनी छतों, अपनी दीवारों, अपने फर्श और जो भी इलेक्ट्रिक का काम हुआ होता है, सीवरेज का काम हुआ है, जो भी है, वहां पर किसी ना किसी मजदूर ने अपना पसीना बहाया होगा। अगर हम बाहर घूमते हैं, हम रोड को देखते हैं, हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, हम गाड़ी में घूमते हैं, कहीं पर ट्रैवल करते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो पानी हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, जो बिजली के जितने भी हमें फैसिलिटीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सफाई की जितनी फैसिलिटीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी की जितनी फैसिलिटीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन अगर हम होटलिंग करते हैं तो होटलिंग में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर तबका होता है जो उस होटल का ख्याल रखते हैं, सफाई करने वाले होते हैं, और बहुत सारी टीम्स होती हैं मजदूरों की जिनको लेबर कहा जाता है, और जो लोग हमें फैसिलिटेट करते हैं। हम खुद भी मजदूर हैं, हर मजदूर का एक अपना अपना रोल होता है। इंसान बजाते खुद अगर अपने आप को देखे तो वो मजदूर है, वो अपने पेट का मजदूर है, वो अपने घर वालों का मजदूर है, वो अपने जो भी उसने एक स्टेटस बनाया हुआ है, उस स्टेटस को कायम रखने के लिए वो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और जो भी उसको उसकी उजरत मिलती है वो अपनी आम जिंदगी पर इस्तेमाल करता है। मजदूरों को ये नहीं कहा जा सकता कि मजदूर सिर्फ और सिर्फ वो मजदूर होते हैं जो रोडों पर खड़े होते हैं, या जो रोडों पर झाड़ू देते हैं, या लोगों के घरों से जो है भारी किस्म का सामान उठाकर दूसरी जगह पर मूव करते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में मजदूर है। मजदूरी किसको कहते हैं? जब आप मेहनत करते हो, आप मशक्कत करते हो, आपके जब जिस्म से पसीना निकलता है किसी भी ख्वारी की वजह से, किसी भी स्ट्रगल की वजह से, तो उसको मजदूरी कहते हैं। और एक बड़ी मतलब खूबसूरत हदीस है कि जब भी कोई मजदूर आपके पास काम कर रहा हो तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत जो है वो अदा कर दी जाए। इस हदीस का मफहूम इस तरह से है। इसी तरह बहुत सारे हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जब भी किसी मजदूर से कोई काम करवाते हैं, या किसी मजदूर से जब हम कोई फैसिलिटीज अवेल कर लेते हैं, उसके बाद हमें पैसे देते हुए बड़ी तकलीफ होती है, और हम आम होटलों पर जाते हैं, हम किसी और जगह पर जाएंगे, हम हजारों रुपए की शॉपिंग कर लेंगे, हम किसी ऐसे शॉपिंग मॉल में चले जाएंगे जहां पर जो है फिक्स प्राइस है जी, वहां पर हम प्राइस को निगोशिएट नहीं कर सकते, और हम बिल्कुल जो चीजें हमें पसंद आ गई हम फिक्स प्राइस में दे देते हैं। होटलों पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हजारों रुपए के हम खाने खा लेते हैं, लेकिन जब एक मजदूर को 100 रुपए देने की बारी आती है तो हम उसको उसके साथ भी वो कहते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, चने मारना शुरू कर देते हैं। नहीं यार, 20 रुपए की चीज है, तुम 10 रुपए के मतलब 30 रुपए की बेच रहे हो, तो इस तरह नहीं होता। और उस बेचारे की जितनी भी थोड़ी बहुत जो मुनाफा होता है, वो मेहनत कर रहा है, तिजारत कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसने अपने खून पसीना बहाया है, और पसीने की वजह से उसकी जो रोजी है, उसकी जो नींद है, उसकी जो जिंदगी है वो बड़ी सुकून से गुजरी है। लेकिन आजकल हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं कि मजदूरों का जीना थोड़ा सा दूभर हो गया है। वेल जी, मेरे पास 2 मिनट है, ऐसा करते हैं 2 मिनट में कुछ और मैं प्ले नहीं कर सकता, मजदूरों की बात को ही कंटिन्यू करते हैं। मजदूरों की हिस्ट्री का मैं पढ़ रहा था, और मजदूरों की हिस्ट्री मुझे कोई खातिर ख्वाह हिस्ट्री नहीं मिली, सिर्फ किसी जगह मुझे कहीं ये मिला कि 1986 में एक स्ट्रगल हुई थी मजदूरों की, इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आया था उसमें मजदूरों ने एहतजाज किया था, और उसके बाद जो है अमेरिकन फोर्सेस ने उन मजदूरों का कत्लेआम किया था। उसके बाद जो है 1 मई को दुनिया में आलमी दिन मनाया जाता है, लेबर डे मनाया जाता है, जिसकी जो है छुट्टी होती है, तकरीबन तमाम सोसाइटीज में छुट्टी होती है। पाकिस्तान में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद आज़ाद होने के साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मेंबर बन गया था, जहां पर मजदूरों के हकूक की बात होती है। यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है, और इस इदारे में जितने भी दुनिया में मजदूर काम करते हैं उनके राइट्स पर जो है बहस की जाती है, उनके राइट्स पर जो है पॉलिसीज पास की जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी भी सोसाइटी में मजदूर को उसका वो हक मिला है जो उसकी मेहनत होती है, जितनी वो स्ट्रगल करता है वो सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी दावेदार बनते हैं लोग। ऐसी कई NGOs काम कर रही हैं जो मजदूरों के वेलफेयर के बारे में बात करती है, लेकिन वो खातिर ख्वाह कामयाब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इंसान जो है थोड़ा सा लालची है, और कभी भी दूसरे का हक उस तक पहुंचाने में उसके हाथों में बड़ी तकलीफ होती है। तो इसकी वजह से ये जो है कभी भी लेबर्स को उसका हक नहीं मिला। दूसरा जो फैक्टर इस चीज को डिस्टर्ब करता है वो फैक्टर ये है कि जब
मजबूर नहीं होंगे सोसाइटी में, जब आपके हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा, आपको फैसिलिटेट करने वाला कोई नहीं होगा, आपका जो स्टेटस है वो डिफरेंसेस उसमें नहीं आएंगे, तो आपको कौन मतलब आपकी लाइफ में लग्जरीज लाएगा? आपके घर में अगर कोई मजदूर काम करने के लिए नहीं है तो फिर आपको खुद घर बनाना पड़ेगा। कोई चीज़ आपने रिपेयर करनी है, अगर कोई मजदूर आपकी सोसाइटी में अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद जो है उस मजदूर का या उस मैकेनिक का काम करना पड़ेगा। दैट इज इम्पॉसिबल। होना चाहिए, मजदूर एक बहुत कीमती हिस्सा होते हैं। और ये जो स्टेटस डिफरेंसेस हैं इसको हम नेक्स्ट आवर में डिफाइन करेंगे। फिलहाल जो है चलते हैं न्यूज ब्रेक की तरफ इस्लामाबाद नेटवर्क पर, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी लेबर डे के हवाले से। आज हमारा स्पेशल शो, और स्पेशल शो में मुझे आप सबकी पार्टिसिपेशन दरकार है। 1-1-1-0-0-0-1-0-1, दिस इज द नंबर टू डायल एंड दिस इज द नंबर टू पार्टिसिपेट। देयर इज लॉट्स मोर इज गोइंग टू बी ऑन एयर राइट नाउ। आई एम गोइंग टू मूव towards the news break, so just stick around, I'll be right back.